दरिया में डूब के तैर जाना है, दरिया में डूब के तैर जाना है, लक्ष्य कितना भी बड़ा हो तय कर जाना है। तो बिल्कुल सुपर टेट वालों, एकदम अडिग रहना है, हौसले बुलंद रखना है, मेहनत रोज़ करनी है और मंजिल को पा लेना है। आप हैं भविष्य के टीचर। अगर आप आ चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, एक बार मौका दें, देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, वरना जा सकते हैं आप लोग। तो ये हिंदी व्याकरण का क्लास नंबर 5 है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही शॉर्ट में आपका हिंदी पूरा रिवीजन। अब इससे शॉर्ट कुछ हो नहीं सकता। अगर आपने हिंदी पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो एक बार पढ़ लीजिए बहुत कम समय में, और अगर पढ़ लिया है तो एक फास्ट फटाफट रिवीजन हो जाएगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारी वही चीज़ है जो एग्ज़ाम में मस्ट आती है। 20 नंबर का है आपका, ध्यान में रखिएगा। 20 नंबर, ये क्लास 20 नंबर की है। सबसे पहले समास, कंपाउंड। परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बने संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। यानी कि दो शब्दों को मिला के जब छोटा कर दिया जाता है, संक्षिप्त कर दिया जाता है, तो उसे समास कहते हैं। जैसे राज प्लस पुत्र, राजपुत्र, तो राजपुत्र हो गया। समास के भेद, यानी समास कितने प्रकार का होता है? तो समास 6 प्रकार का होता है। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। तो ये हैं समास के 6 प्रकार, जिनको आप बहुत अच्छे से देख लें और आने वाले एग्ज़ाम में आपको इससे भर भर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अव्ययी भाव समास, इसमें पहला पद जो है प्रधान होता है। उदाहरण के तौर पर प्रतिदिन, यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। अगला है तत्पुरुष समास, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। उदाहरण के लिए तत्पुरुष समास में राजपुत्र, गंगाजल। अब जैसे राजा का पुत्र है तो उसको राजपुत्र कह सकते हैं, शॉर्ट कर दें उसको। कर्मधार, विशेषण विशेष का संबंध होगा। उदाहरण नीलकमल महापुरुष, तो नीला है जो कमल और महान है जो पुरुष। इसको अगर तोड़ेंगे तो महान है जो पुरुष, तो अब इसको इतना शॉर्ट में महापुरुष कर दिया। अगला है द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है और कर्मधार में विशेषण विशेष का संबंध है। और द्वंद्व समास में दोनों प्रधान होता है, द्वंद्व और दोनों। जैसे माता पिता, अब भाई माता भी प्रमुख, पिता भी प्रमुख। सुख और दुख, सुख भी और दुख भी। तो यहाँ पे माता पिता, सुख दुख, हंसना रोना, ये सारा जो है द्वंद्व समास है। उल्टा, दोनों पद प्रधान होता है, दोनों अपोजिट होता है, दोनों में विरोधाभास होता है भाई। अगला है द्विगु समास, पहला पद संख्यावाचक होता है, यानी पहले पद में संख्या कोई होती है। उदाहरण के लिए त्रिलोक चौराहा, त्रि माने तीनों लोग, चौराहा मतलब 4 राह, चौराहा। तो इसमें संख्या आगे नहीं, एक में 3 आई, एक में 4 आई। अगला है बहुव्रीहि, दोनों पदों से भिन्न अर्थ निकलता है, यानी लगता कुछ है मतलब कुछ। दशानन, यानी 10 आनंद, 10 सर वाला, तो कौन सा? मतलब उसका है कि रावण। नीलकंठ, यानी नीला है कंठ जिसका, तो वो किसी इंसान की नहीं, वो शिव जी की बात कर रहा है। नीला है कंठ जो, यानी वो शिव जी। तो यहाँ पे बहुव्रीहि में मतलब कोई तीसरा पर्सन निकलता है। माता पिता कौन सा समास है? तो ये द्वंद्व समास है, आपको पता होना चाहिए। अगला है उपसर्ग, प्रीफिक्स, जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नया अर्थ बनाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी शब्द के शुरू में कोई मूल शब्द है, उसके शुरू में वो लग जाए और कोई दूसरा अर्थ बना दे, उसको कहते हैं। गति में प्र लगा दो तो प्रगति, पुत्र में सु लगा दो तो सुपुत्र, करण में अनु लगा दो तो अनुकरण। तो इसका ये अर्थ बदल गया है और सब में उपसर्ग लगा है। ये किसी में प्र लगा है, किसी में सु लगा है, किसी में अनु लगा है, इसको कहते हैं उपसर्ग।
और उपसर्ग के तौर पर अक्सर प्र, प्रा, जैसे पराक्रम, अपमान, सम्मान, अनु, सु, दु, नि, वि, आ, प्रति, ये सब चीज़ें लगती है उपसर्ग में। अगला प्रति वर्ग में प्रगति में उपसर्ग क्या है? तो ऑप्शन बी इज राइट। अगला है प्रत्यय। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यानी उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। जैसे मूल शब्द है सुंदर, उसमें ता लगा दिए तो बन गया सुंदरता। मित्र है, उसमें ता लगा दिए तो बन गया मित्रता। बाल है तो उसमें पन लगा दिए तो बालपन। तो ये सब जो ता और पन है, ये सब क्या है? ये प्रत्यय है जो शब्द के अंत में लगता है। जैसे सुंदर के अंत में, मित्र के अंत में, बाल के अंत में। सुंदरता में प्रत्यय क्या है? तो ता है। अगला है बच्चों पर्यायवाची शब्द। परिभाषा समान अर्थ वाले शब्द, जो समान अर्थ निकलते हों वही। जैसे सूर्य, तो शनि, बाकुर, दिनकर, सूर्य सबका समान अर्थ है। चंद्रमा तो शशि, इंदु, सोम। जल, नीर, वारी, तोय, पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, ये सब पर्यायवाची शब्द है। रवि का पर्यायवाची है सूर्य। अगला है विलोम शब्द, यानी विपरीत अर्थ देने वाले, उल्टा अर्थ जिसका निकले। लाभ यानी फायदा, कहानी हो जाएगा। दिन का उल्टा रात, सुख का उल्टा दुख, नया का उल्टा पुराना, ये विलोम शब्द हैं। सुख का विलोम तो सुख का विलोम दुख। अब है सुपर टेट के टाइम एक क्विक रिवीजन कैसे करेंगे जब एग्जाम होगा। तो समास के 6 प्रकार: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधार, द्विंद, द्विगु, बहुब्री। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है, पर्यायवाची समान अर्थ देता है, विलोम विपरीत अर्थ देता है, उल्टा अर्थ देता है। तो ये थे हमारे व्याकरण के क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक